आपको नया टॉपिक कराने जा रहे हैं वॉल्यूम्स एज ए ट्रिपल इंटीग्रल। वॉल्यूम निकालने के लिए वॉल्यूम एज ए ट्रिपल इंटीग्रल। वॉल्यूम एज ए ट्रिपल इंटीग्रल आपको स्टडी करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए यहाँ जो वी वॉल्यूम वी आप 3 डायमेंशनल रीजन में गिवन बाई, अगर वी हमारा वॉल्यूम है, वॉल्यूम वी इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल वी, यहाँ आपको डी वी ये फार्मूला है, डी वी मीन्स डी एक्स डी वाई डी जेड। यहाँ आपको इस प्रकार है, डी वी मीन्स डी एक्स डी वाई डी जेड, या डी जेड डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं आपको ट्रिपल इंटीग्रेशन के फॉर्म में। यहाँ से लिख सकते हैं आप ट्रिपल इंटीग्रल वी डी जेड डी वाई डी एक्स भी लिख सकते हैं, या डी एक्स डी वाई डी जेड लिख सकते हैं। अब यहाँ से इंटीग्रेशन अब देख लीजिए, हम मान लेते हैं लेट z1 is a function of f1 xy and z2 is a function of f2 xy। मतलब अपने तरफ से ले लेते हैं, z1 अगर x y का फंक्शन है, z1 एंड z2 आर फंक्शन ऑफ x एंड y and y1 is a function of phi 1x, phi 1x, phi is a function of x and y2 is a function of phi 2x। मतलब y1 जो है phi 1x का फंक्शन हो, y2 जो है phi 2x का फंक्शन हो, एंड x जो x इज कांस्टेंट हो, एंड x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b हो। देन द ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम का फार्मूला होता है वॉल्यूम v इक्वल टू हियर x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b लिमिट हो जाएगा आपका, एंड y1 इक्वल टू phi 1x टू y2 इक्वल टू phi 2x एंड z1 इक्वल टू f1 x कामा y एंड z2 इक्वल टू f2 x कामा y। ये चीज़ हो गया। और उसके बाद डी जेड डी वाई डी एक्स। तो इसको आपको अगर वॉल्यूम इंटीग्रेशन निकालना है यहाँ, तो फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जेड। जो लिमिट पे अपर एंड लोअर लिमिट पे अगर एक्स वाई के टर्म में लिमिट दिया हुआ है, तो फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जेड कीपिंग एक्स एंड वाई कांस्टेंट। एक्स और वाई को कांस्टेंट कंसीडर करके जेड के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। जो रिजल्ट आएगा उसको हम इंटीग्रेट करेंगे वाई के सापेक्ष विद द लिमिट y1 इक्वल टू phi 1x एंड y2 इक्वल टू phi 2x। तो इसके बाद जो और रिजल्ट आएगा लिमिट पुट करने के बाद x के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे विद द लिमिट x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। तो ये आपका वॉल्यूम यहाँ से फाइंड हो जाएगा। और ये आपको कार्टेशियन फॉर्म में वॉल्यूम निकालने के लिए मेथड था। तो केवल हम कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन कराते हैं, कुछ पेपर में आए हुए हैं। सिलेंड्रिकल फॉर्म में, स्फेरिकल फॉर्म में भी आपको वॉल्यूम निकाल सकते हैं, लेकिन इतना जटिल आता नहीं। पहले मैं कार्टेशियन फॉर्म में आपको डिस्कस करता हूँ। कार्टेशियन फॉर्म में क्वेश्चन कराना चाहता हूँ जो 2020-21 में आ चुका है। इस बेस पे आपको प्रॉब्लम कराने जा रहे हैं, इसी फार्मूले बेस पे। ये आपको दिया हुआ है, 10 नंबर में आ चुका 2020-21। दो सेट में कैरी ओवर में भी आया हुआ था आपका, और जो है रेगुलर बच्चों के साथ भी आया हुआ था। रेगुलर बच्चों के साथ 2 नंबर में आया था, और कैरी ओवर बच्चों के साथ 10 नंबर में आया हुआ है 2020-21 में। और क्वेश्चन ही बहुत ही ईजी है आपको वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने के लिए। देख लीजिए, आपका वॉल्यूम इंटीग्रल निकालने के लिए फार्मूला होता है वॉल्यूम इक्वल टू ट्रिपल इंटीग्रल v इंटू डी जेड डी वाई डी एक्स। ये आपका फार्मूला है। तो सबसे पहले यहाँ लिमिट निकालते हैं। देख लीजिए, लिमिट दिया हुआ है यहाँ आपको एक्स वाई जेड की सबकी लिमिट दी हुई है। समझ लीजिए, लिमिट निकालना आसान है। यहाँ एक्स इक्वल टू 0 देख लीजिए लिमिट दिया हुआ है, वाई की वैल्यू भी 0 दिया हुआ है, और जेड की वैल्यू भी लिमिट दिया हुआ 0। अपर लिमिट निकालने के लिए मैथड डिस्कस कर रहे हैं।
जो आपका यहाँ x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, यहाँ से लिमिट फाइंड होती है। यहाँ से लिमिट x की वैल्यू निकालनी है। जैसे लिमिट x की लिमिट निकालनी है तो x के इस साइड में जितने वेरिएबल है उसको 0 पुट करते हैं, तो y इक्वल टू 0 जेड इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी। हमें x की लिमिट निकालनी है तो x के इस साइड में जितने वेरिएबल है उसको पुट करते हैं 0। दैट इज जैसे आपको x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1 है, तो अगर हमें x की लिमिट निकालनी है तो y इक्वल टू 0 और z इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1 आ गई लिमिट। और जब हमें y की लिमिट निकालनी होती है तो y के इस साइड में ही लिमिट हमें निकालने है, y को निकालना है तो यहाँ केवल z इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो x प्लस वाई इक्वल टू 1 दैट इज y इक्वल टू 1 माइनस x आ जाएगा। ये y की लिमिट होगी। आज जब हमें z निकालना, z के इस साइड में कोई वेरिएबल नहीं है तो सीधे z इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई हो जाएगी लिमिट, अपर लिमिट। तो ये सारे अपर लिमिट निकल रहे हैं। तो देख लीजिए x इक्वल टू 0 टू x की वैल्यू आ गई 1 और y की लिमिट 0 टू y इक्वल टू 1 माइनस एक्स लिमिट हो गया। यहाँ z इक्वल टू 0 टू z इक्वल टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई ये लिमिट हो गई dz dy dx। अब इसको फर्स्ट इंटीग्रेट, चूँकि यहाँ देखिए z की लिमिट में 0 यहाँ x y के टर्म में है तो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू z। ये हो गया 0 टू 1, ये आ गया 0 टू 1 माइनस एक्स और इसको z के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो 1 का इंटीग्रल हो गया z और लिमिट पुट कर देंगे आपको 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया dy dx। अब पुटिंग द अपर एंड लोअर लिमिट यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो गया 0 टू 1 और 0 टू 1 माइनस एक्स, ये आ गया आपका 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये हो गया dy dx। अब इसको देख लीजिए रिजल्ट आया। अब यहाँ लिमिट 0 से 1 माइनस एक्स है, दैट इज ये y की लिमिट है। तो y की लिमिट है तो फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू y और x को कांस्टेंट मानकर y के हिसाब से इंटीग्रेट करेंगे तो 0 टू 1। अब देख लीजिए यहाँ x कांस्टेंट है, 1 कांस्टेंट है तो 1 माइनस एक्स कांस्टेंट हो गया और 1 माइनस एक्स कांस्टेंट हो गया तो 1 का इंटीग्रल हो गया y यहाँ माइनस फिर y का इंटीग्रल हो गया वाई स्क्वायर बाई 2 और लिमिट हो गया यहाँ से 0 टू 1 माइनस एक्स, ये हो गया dx। अब इन दोनों टर्म में देख लीजिए यहाँ से क्या करेंगे हम, पुट अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट। सो 0 टू 1 ये हो गया, पुट जो है 1 माइनस एक्स और x के जगह पे पुट करेंगे y के जगह पे 1 माइनस एक्स तो 1 माइनस एक्स आ गया। अब माइनस 0 पे 0 आ जाएगा माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बाई 2 इंटू dx। अब दोनों में 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन है तो कॉमन हो जाएगा, ये हो गया 0 टू 1, यह 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर कॉमन ये चीज़ आया और आया 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू dx। तो 1 माइनस 1 बाई 2 सॉल्व करेंगे तो 1 बाई 2 आ गया, दैट इज 1 बाई 2, ये हो गया 0 टू 1, ये आया आपका 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर dx। इसको इंटीग्रेट करना है, देख लीजिए इसको हम इंटीग्रेट करने के लिए इसको ढक लेंगे, इसको मान लेंगे x। तो x का इंटीग्रल क्या होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रल एक्स क्यूब बाई 3। तो इसको इंटीग्रेट करते हैं 1 बाई 2 हो गया, ये आ गया 1 माइनस एक्स का क्यूब बाई 3 आया इसका। इसको x मान लिया, x का मान के इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स क्यूब बाई 3 हो गया। फिर x का कोफिशिएंट देखते हैं क्या है -1, इस -1 यहाँ आ गया और पुट कर देंगे लिमिट 0 टू 1, ये आया। आप देख लीजिए ये हो गया -1/6 ये चीज़ हो गया। पुट अपर लिमिट x इक्वल टू 1 सो 1 माइनस 1 का क्यूब माइनस पुट x इक्वल टू 0 1 माइनस 0 का क्यूब। तो सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया -1/6 और ये हो गया 0 माइनस 1, तो ये आ गया आपका 1/6 ये आ गया। ये देख लीजिए ये आपको 2021 में 10 नंबर में क्वेश्चन आया है, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट है और रिपीट करेगा। 20% क्वेश्चन रिपीट करता है एवरी ईयर, यदि रिपीट करेगा तो क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज आपको नहीं आएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट है, जो रिपीट करेगा तो आ सकता है। आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं आपको, देख लीजिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, सबको करा रहे हैं। सो आई इम्पॉर्टेंट है, छोटा सा क्वेश्चन है इसलिए इम्पॉर्टेंट 10 नंबर में आ सकता है। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही छोटा है, इसको सॉल्व करने के लिए इसलिए पेपर में 10 नंबर में आ सकता है, क्योंकि बैलेंस के लिए देता है। आप देख लीजिए हमें वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फार्मूला होता है ट्रिपल इंटीग्रल ये v इंटू आपका dz dy dx, ये फार्मूला है आपका। अब यहाँ से लिमिट निकालने के लिए आपको
यहाँ से इक्वेशन दिया हुआ है ए वाई इक्वल टू दिया है बी एक्स। अब y इक्वल टू 0, इसमें y की वैल्यू x की वैल्यू लिमिट निकालते हैं। देख लीजिए x इक्वल टू अपर लिमिट ये है और x की वैल्यू यहाँ से निकालने के लिए y इक्वल टू 0 इसमें पुट कर देंगे। तो देख लीजिए अगर y इक्वल टू हम यहाँ 0 पुट करेंगे तो यहाँ से बी एक्स इक्वल टू 0 आ जाएगा, x इक्वल टू 0। तो ये x की वैल्यू लोअर लिमिट हो गई 0 एंड x की अपर लिमिट वहाँ दिया हुआ है जो है a है। और उसके बाद में y की लिमिट ऑलरेडी y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू एंड y की वैल्यू लिमिट यहाँ से निकल जाएगा। y निकालना चाहें तो y की वैल्यू हो जाएगी b अपॉन a इंटू एक्स। तो y वेरी करता है, y की लिमिट हो गई y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू b अपॉन a एक्स एंड x वेरी कर रहा है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू हियर द लिमिट ऑफ, यहाँ लिख सकते हैं हियर द लिमिट ऑफ जेड आर, जेड की वैल्यू लोअर लिमिट क्या है, जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू अपर लिमिट हो गया सी प्लस एक्स वाई एंड द लिमिट ऑफ वाई और वाई इक्वल टू 0 टू वाई इक्वल टू बी अपॉन ए इंटू एक्स and the limit of x और x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, ये आपकी लिमिट हो गई। यहाँ पुट कर देंगे, उसके बाद सॉल्व कर लेंगे। देख लीजिए x इक्वल टू 0, x की वैल्यू 0 टू x इक्वल टू a लिमिट एंड y लिमिट y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू b अपॉन a इंटू एक्स एंड सी की जेड की इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू सी प्लस एक्स वाई, ये लिमिट हो गया 1 डी जेड डी वाई डी एक्स। अब इसको फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जेड के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, जो है जेड के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। एक्स वाई कॉन्स्टेंट है, सो 0 टू ये हो गया ए ब्रैकेट में 0 टू ये हो गया बी अपॉन ए इंटू एक्स, ये हो गया इंटीग्रेशन जेड और लिमिट पुट कर दिए जेड इक्वल टू 0 टू सी प्लस एक्स वाई, ये आया डी वाई डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर एंड लोअर लिमिट पुट करेंगे 0 टू ए एंड 0 टू ये हो गया आपका बी अपॉन ए इंटू एक्स, ये हो गया सी एक्स प्लस वाई, लोअर पे 0 हो जाएगा तो ये आ गया आपका डी वाई डी एक्स। अब इसको इंडिकेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई, क्योंकि यहाँ लिमिट जी आर 0 से बी अपॉन एक्स, एक्स के टर्म में लिमिट है, इसलिए इंडिकेट विथ रिस्पेक्ट टू वाई। और जो है ट्रीटिंग एक्स एज ए कांस्टेंट, एक्स को कांस्टेंट मान के वाई के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे। सो लिमिट हो गया 0 टू ए, ये हो गया आपका सी वाई प्लस ए एक्स इंटू वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट हो गई आपका 0 टू बी अपॉन ए इंटू एक्स इंटू डी एक्स। तो यहाँ भी पुट करेंगे अपर एंड लोअर लिमिट 0 टू ए हो गया आपका, पुट सी वाई इक्वल टू बी माइनस ए इंटू एक्स, पुट कर दिया, लोअर पे 0 हो जाएगा, प्लस एक्स बाई 2 एंड वाई के जगह पे हो गया आपका बी अपॉन ए इंटू एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया आपका डी एक्स। इसको और कैलकुलेट करेंगे, कॉमन ले लेंगे, टर्म बाई टर्म इंटीग्रेट करेंगे। 0 टू ए हो गया, ये आया आपका बी सी बटे ए एक्स, ये आया प्लस ये हो गया एक्स स्क्वायर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर, सो बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर इंटू 2a बी स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, ये हो गया एक्स क्यूब। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो अब इसका इंटीग्रेशन कर लेंगे हम, ये हो गया आपका बी सी अपान ए और एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 टू ए। इसी तरीके से यहाँ प्लस बी स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर और एक्स क्यूब का इंटीग्रल एक्स टू पावर 4/4, लिमिट हो गया आपका 0 टू ए। पुट कर देंगे, सॉल्व कर लेंगे, ये हो गया आपका बी सी अपान 2a और एक्स इंटू मीन्स ए स्क्वायर, ये चीज़ हो गया, प्लस यहाँ बी स्क्वायर अपान 2a स्क्वायर, ये हो गया 8 हो गया, बी स्क्वायर अपान 8 2 इंटू 4 जा 8 और पुट ये हो गया 8 पावर 4। आप कैंसिल कर देंगे तो यहाँ से
कट जाएगा, जो कटेगा यहाँ से ए से 1 पावर एयर कैंसिल हो गया, ये आया आपका ABC/2 ये चीज़ आया, और यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया प्लस A² B² अपान ये हो गया 8, यही हो गया आंसर। इसमें से चाहे तो AB अपान आपको रिजल्ट को देखते हुए कॉमन ले लेंगे, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। यहाँ से AB/8 कॉमन ले लीजिए, तो AB/8 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपको 4C प्लस ये हो गया AB, ये आपका आंसर आ गया। यही आया हुआ 10 नंबर के पेपर में आएगा, बहुत ही आसान है, कोई ज़्यादा हो नहीं कैलकुलेशन, आपको लिमिट वहाँ से निकल जाएगा। उसके बाद फर्स्ट इंटीग्रेट विद रिस्पेक्ट टू जेड, जो रिजल्ट आता है अपर एंड लोअर लिमिट पुट करने के बाद वाई के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे, फिर अपर लोअर पुट कर देंगे, और जो आएगा फिर एक्स के सापेक्ष इंटीग्रेट करके अपर और लोअर, जो आएगा वही आंसर हो गया। अब आपको ये समझ में आ चुका होगा। एक क्वेश्चन और कराना था, y - x², ये क्वेश्चन आपको 2014 में देख लीजिए। तो रिक्वायर्ड वॉल्यूम आपको निकालना होगा। रिक्वायर्ड वॉल्यूम का फार्मूला होता है आपका इंटीग्रल ऑफ v dz dy dx, ये आपका फार्मूला है। dz dy dx, दैट इज, यहाँ से लिमिट निकालेंगे। यहाँ से देख लीजिए, लिमिट निकालने के लिए सबसे पहले इन दोनों कर्व का इंटरसेक्शन निकालेंगे, कॉमन टू द पैराबोलास। कॉमन टू पैराबोलास का लिए अगर एक्स वाई प्लेन में हम बना रहे हैं यहाँ, तो ये का आपका पैराबोला y² = 4x, ये आपका ये पैराबोला ये बनेगा, ठीक है। और एक जो है आपको फिगर बनेगा इस तरीके से, ये फिगर आपका बनना है। तो ये आपको P कोई पॉइंट है, इसका कोऑर्डिनेट अगर दोनों से हम सॉल्व करते हैं, वो पॉइंट आ गया, ये एक्स एक्सिस हो गई आपकी। इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लेंगे, अगर फ्रॉम इस पैराबोला से दोनों से सॉल्व करेंगे। पैराबोला का इक्वेशन x = y² है और y = x² है। इन दोनों इक्वेशन से अगर हम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालेंगे, देख लीजिए y की जगह पुट कर देंगे तो x = हो गया x² का स्क्वायर। सो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे, दैट इज x⁴ - x = 0, तो x कॉमन, x³ - 1 = 0, तो x = 0 एंड x = 1 फाइंड हो जाएगा। x की वैल्यू व्हेन x = 0 देन y = 0 फाइंड हो जाएगा, एंड x = 1 देन y = 1। तो इसका मतलब इंटरसेक्ट पॉइंट जो फाइंड हो रहा है आपका, पॉइंट्स आर 0 ओरिजिन पे आ गया 0, 0 एंड पॉइंट फाइंड हो रहा है P, 1, 1। तो ये पॉइंट आ गया, इस पे ओरिजिन पे आपका 0, 0 फाइंड हो गया, इस पॉइंट पे आपका 1, 1 फाइंड हो गया। तो देख लीजिए, अगर हम यहाँ से लाइन खींच दे तो यहाँ x वेरी कर रहा है, x = 0 to x = 1 लिमिट हो गई। और यहाँ एलिमेंट्री स्टेप डाल देंगे पैरेलल टू अगर y एक्सिस, तो यहाँ इस केस के लिए देख लीजिए, इस पैराबोला के लिए है x² = y, ये पैराबोला, इस पैराबोला को जो इंडिकेट कर रहा है ये y² = x है। तो यहाँ देख लीजिए, इस कर्व को क्या इंडिकेट कर रहा है, y = x² लोअर लिमिट, और इस पैराबोला को y = √x ये अपर लिमिट। इस पोर्शन का हमें एरिया ऑफ द इंटीग्रेशन निकालना है, ठीक है। अब हमें चूँकि यहाँ एज ए बेस जो एक्स वाई हमारा है, एक्स वाई को बेस मानकर, बेस मानने का मतलब क्या है कि अगर ये हमारा प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन को बेस मानेंगे तो दैट इज जेड की वैल्यू लोअर लिमिट जेड = 0 है, और जेड की अपर लिमिट दिया हुआ है इतना। तो आपको बेस मान के देख लीजिए करेंगे तो लिमिट आपको यहाँ से फाइंड हो चुका है। अब हियर द लिमिट आप नोट कर लीजिए, उसके बाद इंटीग्रेट कर देंगे आपको। हियर द लिमिट ऑफ जेड आर जेड = 0 टू जेड = क्यों जेड = 0 आ रहा है, जेड की क्योंकि हमने एक्स वाई प्लेन में बेस ले रहा हूँ,
तो बेस हमारा एक्स वाई प्लेन है, तो एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू 0 होगी। और जो कट ऑफ कर रहे हैं सरफेस को, जेड इक्वल टू 12 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर है, तो जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू 12 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिमिट हो गई। एंड द लिमिट ऑफ वाई आर एंड द लिमिट ऑफ वाई आर, वाई की वैल्यू हो गई, यहाँ से निकाल लीजिए, देखिए वहाँ निकला वाई इक्वल टू लोअर लिमिट एक्स स्क्वायर टू वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ये हो गई। एंड द लिमिट ऑफ एक्स आर एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1, ये आपकी लिमिट हो गई। अब यहाँ पुट कर देंगे ट्रिपल इंटीग्रल में वी में, यहाँ देख लीजिए एक्स इक्वल टू 0 टू एक्स इक्वल टू 1 एंड वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर टू वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स, ठीक है, वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स एंड जेड की वैल्यू जेड इक्वल टू 0 टू जेड इक्वल टू आ गया आपका 12 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी जेड डी वाई डी एक्स। तो फर्स्ट इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू जेड, जेड के सापेक्ष इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो गया लिमिट 0 टू 1 एंड हो गया आपका एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट एक्स, जेड के सापेक्ष लिमिट जेड हो गया, यहाँ पुट कर देंगे 0 टू 12 प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी वाई डी एक्स, ठीक है। ये हो गया वाई का लिया है आपका 12 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका। अब अपर लिमिट पुट करेंगे, ये हो गया आपका 0 टू 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट एक्स, ये हो गया 12 प्लस वाई माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया डी वाई डी एक्स। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू वाई, ट्रीटिंग जो है एक्स इज कांस्टेंट, सो ये हो गया लिमिट 0 टू 1, ये हो गया 12 माइनस एक्स, एक साथ कर लीजिए एक्स स्क्वायर, ये कांस्टेंट हो गया, वाई अब प्लस वाई का इंटीग्रल हो गया वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट ये हो गया एक्स स्क्वायर टू अंडर रूट एक्स इंटू डी एक्स, पुटिंग अपर एंड लोअर लिमिट, सो ये हो गया आपका 0 टू 1, पहले वाले टर्म में पुट करेंगे, ये हो गया 12 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पुट करेंगे वाई इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1/2, ये हो गया वाई इक्वल टू अपर लिमिट एक्स, ये हो गया एक्स पावर 4, ये ब्रैकेट 1 डी एक्स। इसको टर्म बाय टर्म इंटीग्रेट करेंगे, पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 0 टू 1, ये हो गया आपका 12 में अंडर रूट एक्स का मल्टीप्लाई 12 एक्स पे 1/2 आ गया, माइनस इसका 12 का इसमें मल्टीप्लाई 12 एक्स स्क्वायर, एक्स का इसमें मल्टीप्लाई माइनस एक्स पे हो गया वो 2 है, एक्स पे 1/2 मीन्स 5/2, ये हो गया पूरा मल्टीप्लाई हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स टू पावर 4, 12 का इसमें अंडर रूट एक्स से 12 का एक्स स्क्वायर से फिर अंडर एक्स इसका इससे मल्टीप्लाई किया, अब प्लस ये हो गया 1/2 एक्स, अब माइनस ये हो गया 1/2 एक्स टू पावर 4 डी एक्स। अब सबको इंटीग्रेट कर लीजिए, लिमिट पुट कर दीजिए, सॉल्व यहाँ से देख लीजिए, आपको मल्टीप्लाई किया हूँ तो ये चीज़ आया है। अब इसको जो है कैलकुलेट करेंगे तो 12 इसका इंटीग्रल होगा एक्स टू पावर 3/2 अपॉन 3/2, ये हो गया और लिमिट आया आपका 0 टू 1। इसी तरीके से 12 एक्स क्यूब अपॉन 3 लिमिट हो गया आपका 0 टू 1, यहाँ इसको इंटीग्रेट करेंगे एक्स टू पावर 7/2 डिवाइड बाई 7/2, ये लिमिट हो गया आपका 0 टू 1 एक्स टू पावर 4, यहाँ माइनस 1/2 एक्स टू पावर 4 है, इसको सॉल्व करेंगे तो प्लस 1/2 एक्स टू पावर 4 हो जाएगा। एक्स टू पावर 4 का इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स टू पावर 5/5, ये हो गया लिमिट आपका 0 टू 1, एक्स का इंटीग्रल हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2, लिमिट 0 टू 1, ये हो गया पूरा इंटीग्रेशन। अब यहाँ से पलट के जाएगा, देखो 24 हो जाएगा 3, 24/3 मीन्स 8, यहाँ पुट अपर एंड लोअर लिमिट 1 - 0 -4, यहाँ भी अपर माइनस ये हो गया -2/7, ये भी हो गया 1 - 0, ये प्लस 1/10, ये आ गया 1 - 0 प्लस 1/2,
ये हो गया x2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, ये सॉल्व कर चुका हूँ मैं, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स स्क्वायर बाई 2 आया, यहाँ 2 मिलके हो जाएगा x/4 हो गया। तो ये आ गया आपका 1/4 लिमिट 1 - 0। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 8 में से 4 जाएगा आपका 4, ये हो गया -2/7 और +1/10, ये हो गया +1/4। इसका एलसीएम ले लेंगे आप, देख लीजिए इसका लेंगे तो ये हो गया आपका एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा आपका 140। अब 114 मल्टीप्लाई करेंगे 140 में जो 4 का मल्टीप्लाई 560 -7 से भाग देंगे। देख लीजिए हमने लिया एलसीएम 4, 10 और 5 और 7, मतलब यहाँ 10 का लिया हूँ, 5 के लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 4, 10, 7 का एलसीएम लिया हूँ तो 2 से काटेंगे, देखिए 2 दूनी, ये हटा दीजिए इसको, 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 5 10, ये 5 2 5 आया, फिर 2 से 1 5 7, फिर 5 और 7 आया, तो ये एलसीएम हो गया। तो ये आपको ये हो गया 560, 7 से भाग देंगे 60 कर जाएगा, 5 2 दूनी 4, 5 20, ये आ गया 20, 20 दूनी 40, यहाँ ये 40 प्लस 10 से बांटेंगे 14 प्लस ये आया आपका +14 आ रहा है, और 4 से भाग देंगे तो ये हो गया 35, ये आया। अब इसको जोड़ लेंगे, ये हो गया प्लस वाला जोड़ लीजिए, तो ये आ गया आपका प्लस प्लस जोड़ेंगे तो ये हो गया 35, ये 95, 14 जोड़ लीजिए, ये आ जाएगा आपको 560 प्लस 35 प्लस 14 जोड़ेंगे तो ये हो गया 9, और ये आया आपका 6 3 9 1 10, ये हो गया 609 -40 बटे ये हो गया 140। अब इसको सॉल्व घटेंगे तो ये हो गया 9, और ये हो गया आपका 9 में से 4 जाएगा 5, ये हो गया आपका 500 140, यही घटेगा आपका शायद। ये हो गया आपका 9 यहाँ बचेगा तो 569 बटे 140, ये आपका आ गया, यही आंसर हो गया, ये आंसर आया हुआ है। तो अब आपको इंड करते हैं, ये 569 यही आंसर हो गया। आप अपने मित्रों से बोल दीजिए शेयर कर लें और सब्सक्राइब करें। अब नेक्स्ट आपको वेक्टर डिफरेंशिएशन मिलेगा, इसके साथ नए चैप्टर के साथ शुरू करेंगे।